श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे दिल को तोड़ता है वो तुम्हारी ताकत को नहीं तोड़ सकता। बस उस दर्द को समझने का नजरिया बदल दो, तुम खुद को फिर से पालोगे। कभी कभी ना, दर्द किसी अनजाने से नहीं मिलता, वो दर्द मिलता है उन लोगों से जिन्हें हम अपना सब कुछ समझ लेते हैं, जिनके लिए हम हर बार खुद को तोड़ते हैं उन्हें पूरा करने के लिए। और जब वही इंसान, वही अपना, हमारे दिल को तोड़ देता है तो सिर्फ एक रिश्ते का नहीं, एक पूरी दुनिया का भरोसा टूट जाता है। तुम कभी किसी से इतना प्यार कर चुके हो कि उनके लिए खुद को भूल गए हो? कभी किसी अपने के लिए इतना सैक्रिफाइस किया कि अपना एग्जिस्टेंस उसके आसपास बसा लिया हो? और फिर एक दिन बिना किसी वजह के, बिना किसी वार्निंग के उन्होंने तुमसे कह दिया हो, मैं आगे बढ़ गया हूं, तुम्हें भूल चुका हूं। शब्द छोटे होते हैं पर उनका नशा गहरा होता है, और उस नशीली तकलीफ में इंसान या तो खुद को खत्म कर देता है या सबको छोड़ के तन्हाई में जीना सीखता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, आसक्ति तुम्हें अंधा बना देती है। जो तुम्हारा था वो तुमसे कभी जाएगा नहीं, और जो जा रहा है उसे रोकने का मतलब है अपने मन के दर्द को बढ़ावा देना। अरमान की कहानी, प्रेम और त्याग। एक लड़का था, नाम लेना जरूरी नहीं, पर उसकी कहानी हम सब जैसी थी। वो एक लड़की से दिल और जान से प्यार करता था, रोज उसके लिए लिखता था, सोचता था, सपने बुनता था। उसने अपने करियर के डिसीजंस तक उस रिश्ते के हिसाब से लेने शुरू कर दिए थे। पर उस लड़की ने एक दिन कह दिया, मुझे लगता है हम अलग अलग इंसान हैं, तुम मेरे लिए बेस्ट नहीं हो। बस वो टूट गया। उसने लिखना बंद कर दिया, सपने देखना बंद कर दिया। हर वक्त वही सोचता था, मैं उसके लिए क्यों काफी नहीं था। और तब कृष्ण की एक बात उसके कान में गूंजती है, तुम्हारा काम अपना प्रेम देना था, समर्पण देना था, तुमने वो दिया तो तुम हार गए। कैसे? हार उसकी है जिसे समझने की संवेदना नहीं थी। तुम अपने कर्म से जीत चुके हो। खुद को दोष देना छोड़ो। जब कोई अपना ही दिल तोड़ देना तो सबसे पहले इंसान अपने आप को दोष देना शुरू करता है। मैं ही गलत था, शायद मैं ज्यादा इमोशनल हो गया, शायद मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए थी। लेकिन कृष्ण कहते हैं, एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। गलत तब होता है जब तुम उसी एक्सपेक्टेशन में अपना अस्तित्व खोने लगते हो। तुम्हारा एग्जिस्टेंस किसी और की एक्सेप्टेंस पे नहीं टिका हुआ है। तुम्हारी वैल्यू उनके वर्ड्स से नहीं, तुम्हारे एक्शन से डिफाइन होती है। तुम आज सोच रहे हो ना, मैं तो उसके लिए सब कुछ था, फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन सच ये है कि तुम उसके लिए नहीं, तुम खुद के लिए जीना भूल गए थे। तुम अपने रिश्ते में इतने इन्वॉल्व हो गए थे कि खुद से रिश्ते तोड़ लिया था। और जब खुद से रिश्ता टूट जाता है तो दुनिया का हर रिश्ता बेकार लगता है। कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप को नहीं समझोगे, तुम किसी और से सही प्रेम नहीं कर सकते। इसलिए जब कोई अपना तुम्हारा दिल तोड़ता है तो सबसे पहले अपना हाथ पकड़ो, अपने दिल को थाम लो। रोना है, रो लो, चिल्लाना है, चिल्लाओ, पर फिर उठ जाओ। वही इंसान बनो जो कृष्ण ने तुम्हें बनाया है, एक योगी, एक शांत, एक दृढ़ वॉरियर। अपने आप से पूछो, जिस इंसान के लिए तुम इतना कुछ महसूस करते थे, क्या उसने एक बार भी तुम्हारे इमोशन समझे? जब तुम रोते थे तो क्या उसकी आंखों में पानी आता था? जब तुम चिल्ला रहे थे तो क्या उसने तुम्हें समझा या तुम्हें ही दोषी बना दिया? अगर जवाब ना है तो कृष्ण कहते हैं, ये आसक्ति नहीं, ये द्वेष बन रहा था, और मैं तुम्हें उस ज्ञान के द्वार तक ला रहा हूं जहां तुम स्वयं को पाओगे। ये सिर्फ एक हार्ट ब्रेक नहीं है, ये एक मोक्ष की शुरुआत है। तुम्हारी रूह को इतना तोड़ दिया गया है कि अब उसे दोबारा जोड़ने के लिए कृष्ण स्वयं आएंगे। बस तुम अपना हाथ उनके तरफ बढ़ाओ, दर्द को समझो, बदल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उसे अपनों से मिले दर्द को छुपाना पड़ता है। जो दर्द तुम्हारा है उसे तुम्हारे से बड़ा बनने मत दो। बस अपना मन मेरे साथ जोड़ लो, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब कोई अपना दिल तोड़ता है ना, तो चोट सिर्फ एक बार नहीं लगती, हर बार जब उसकी याद आती है एक और चोट लगती है। जब कोई और उसके बारे में पूछता है, एक और चोट। जब कोई कपल स्ट्रीट पे हाथ में हाथ डाले चलते दिखते हैं, एक और चोट। और इस तरह एक ही इंसान तुम्हारी जिंदगी में बार बार एक ही दिल को तोड़ता रहता है, हर याद के साथ। लेकिन कृष्ण कहते हैं, दुख के बाद जो तुम सीखते हो वही तुम्हें मजबूत बनाता है। हर चोट तुम्हारे अंदर एक नए तुम्हें जन्म देती है। और जब तुम कृष्ण के ज्ञान से उस दर्द को देखते हो तो तुम रो नहीं रहे होते, तुम बदल रहे होते। एक छोटी सी रात, एक कमरा, एक इंसान तन्हा, उदास, बेहाल। घर के सब सो गए, दोस्तों से बात करने का मन नहीं, और जिसके लिए सब था वो तो छोड़ के चला गया। फोन का स्क्रीन बार बार देखा जा रहा है, लिखा गया मैसेज बार बार डिलीट किया जा रहा है। क्या लिखूं जो वो समझ जाए, क्या कहूं जो उसके दिल को छू जाए? लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिसे जाना होता है वो कुछ भी कहने के बाद भी चला जाता है।
और जिसे रहना होता है वो तुम्हारे खामोशी को भी समझ जाता है। तुम समझ रहे हो ना, कभी कभी इंसान सिर्फ प्यार नहीं ढूंढता, वो चाह जाने की भूख में जीता है। और जब किसी से चाहा नहीं जाता तो उसे लगता है कि उसका कोई मोल नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं, प्रेम और आसक्ति में अंतर समझो। प्रेम देता है शांति, आसक्ति देती है व्यथा। मीरा नाम सुना होगा। मीरा बाई ने कृष्ण से प्रेम किया था, बिना किसी एक्सपेक्ट के। वो राजघराना छोड़ के, सबसे लड़ के, सब कुछ त्याग के सिर्फ कृष्ण के प्रेम में जीती थी। उन्हें दुनिया पागल कहने लगी थी, पर उनका मन शांत था। क्यों? क्योंकि उन्होंने आसक्ति नहीं की थी, समर्पण किया था। और कृष्ण कहते हैं, जो समर्पित होता है उसे दुख असर नहीं करता। वो रोता नहीं, वो बस कृष्ण का ज्ञान गुनगुनाता है। तुमने उसके लिए सब कुछ किया था ना। एनिवर्सरी याद रखी, उसकी हर छोटी बड़ी बात, हर मूड, हर चिंता, सब। वो बीमार पड़ती थी तो तुम्हारे नींद उड़ जाती थी। उसका मूड ऑफ होता तो तुम ऑफिस छोड़ के उसके पास जाते थे। और जब तुम्हारा दिल टूटा, वो कह गई, यू आर टू मच। बस तुम्हारा टू मच होना उसकी नजर में एक बोझ बन गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारा गुनाह है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। अपने इमोशंस के लिए शर्माना बंद करो। जो रो रहा है वो जी रहा है, और जो रो के भी खुद को संभाल रहा है वो कृष्ण के मार्ग पे चल रहा है। तुम खुद से दूर होते गए उसे पाने के लिए, लेकिन जब वो चला गया तुम फिर अपने पास लौट आए। यही तो कृष्ण का मार्ग है। हर विच्छेद, हर अलग होने का एक अर्थ होता है। उसे समझ जाओ, मुक्ति मिल जाएगी। अगर तुम्हारा दिल तोड़ दिया गया है तो कृष्ण तुम्हारा हाथ पकड़ के कह रहे हैं, चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखाता हूँ। वो रूप जो किसी के जाने से कमजोर नहीं पड़ता, बल्कि और प्रकाशित होता है। आज एक काम करो, रात को एक कागज लो और लिखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं किस वजह से रो रहा हूँ। फिर कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठो, आंखें बंद करो और बस अपने दिल की धड़कन सुनो। तुम पाओगे, तुम अब तक सिर्फ किसी और के लिए जी रहे थे, अब वक्त है खुद के लिए जीने का। तन्हाई का मतलब ये नहीं कि तुम अकेला हो। तन्हाई का मतलब है अब कृष्ण तुमसे अकेले बात करना चाहते हैं। अब तुम उनका साथ महसूस करोगे। टूटना एक नया आरंभ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टूट जाता है उसका अर्थ ये नहीं कि वो बेकार हो गया। कभी कभी टूटने के बाद ही उसमें रोशनी भर जाती है। जैसे एक दिया जब तक जलता है अंधेरा कम करता है, पर जब वो बुझता है तब पता चलता है अंधेरा कितना गहरा था। टूटना, दिल का बिखर जाना, ये सब ऐसे लफ्ज हैं जो लिखने में आसान लगते हैं, पर महसूस करना किसी जंग से कम नहीं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब तुमने जिसे अपना समझा उसने ही तुम्हारा दिल तोड़ दिया। तुम खुद से पूछते हो, मैंने क्या कमी छोड़ी थी, मैं तो उसके लिए सब कुछ था, फिर भी क्यों गया। और सबसे ज्यादा खामोशी से तुम खुद को दर्द देने लगते हो। पर कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा प्यार तुम्हारी पहचान था, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा प्रेम था। तो जब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले जाते हैं तब कृष्ण तुम्हारे पास आते हैं। तब तुम कृष्ण के पास जाते हो, छुपके से, थक के, टूट के। राहुल एक IT प्रोफेशनल, 7 साल तक एक ही लड़की से जुड़ा रहा। शादी तक बात पहुंची, पर एक दिन उस लड़की ने कहा, आई कांट मैरी यू। मेरा मन बदल गया है। राहुल टूट गया। डिप्रेशन, एंजाइटी, लॉस्ट एपेटाइट, सब कुछ हुआ। फिर एक दिन उसने एक वीडियो देखी। कृष्ण कहते हैं, जो छोड़ के जाए उसे जाने दो, जो साथ निभाए उसे सम्मान दो। वो वीडियो टर्निंग पॉइंट बन गया। राहुल ने अपना एक YouTube चैनल शुरू किया, दिल से कृष्ण। आज वो लोगों को मोटिवेट करता है और कहता है, उसके जाने से मैं टूटा नहीं, मैं कृष्ण से जुड़ गया। तुम अभी भी सोच रहे हो, पर मैं उसे भूल कैसे जाऊं, मैं कैसे माफ करूं किसी को जिसने मुझे दर्द दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी सबसे बड़ा शस्त्र है। माफ करना दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए होता है। जब तक तुम उस इंसान को माफ नहीं करते, तुम्हारा मन उसी के आसपास घूमता रहेगा। और जब तुम माफ कर दोगे, तुम्हारा मन खुद से मिलने लगेगा। कृष्ण तुमसे प्यार करते हैं, बिना किसी शर्त के। और अगर कृष्ण तुमसे प्रेम करते हैं, तो क्या तुम अपने आप से प्रेम नहीं कर सकते? तुम्हारा प्यार तुम्हारी वीकनेस नहीं, तुम्हारी स्ट्रेंथ थी। जो तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाया, वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। और जिसे तुम छोड़ने से दर्द हो रहा है, समझो, तुम जीवन की सबसे सुंदर पहचान तक पहुंच रहे हो। एक दिन तुम कृष्ण के सामने बैठोगे और तुमसे ये आवाज आएगी, श्री कृष्ण, अब मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ, अब मैं खुद को समझना चाहता हूँ। जब कोई अपना दिल तोड़ता है तब असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि तब मैं तुम्हारा बन जाता हूँ। और कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जो खुद से प्रेम करता है उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। आगे का रास्ता, अब वक्त आ गया है एक नए जीवन का, जहाँ दर्द हो पर उसमें सीख हो, जहाँ टूटना हो
पर उसमें कृष्ण का हाथ हो, जहां अकेलापन हो पर उसमें आत्मा का दर्पण हो। और अगर तुम अब भी उस सफर पर हो जहां तुम्हें कोई नहीं समझता, तो हिडन टॉक्स के वीडियोस तुम्हारे साथ हैं। सब्सक्राइब करो हिडन टॉक्स को, जहां कृष्ण के ज्ञान से हम जीवन के हर मोड़ पर एक नई रोशनी लाते हैं। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा दर्द वैलिड है, तुम्हारा सफर श्रेष्ठ है। जय श्री कृष्ण।